अस्सलामुअलैकुम, वेलकम ज़मीनेशन। मैं आपका अपना होस्ट सैयद शमशाद हैदर काज़मी एक और टॉपिक लाया हूँ आपके अपने लॉ टॉक में। आज जो हमारा टॉपिक है वो है डिवोर्स के ऊपर। हमारा पिछला जो टॉपिक था, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो है कोर्ट मैरिज का। तो आज जो हम लाए हैं इसका सेकेंड पार्ट वो है डिवोर्स का। अब मैं जो हूँ डिवोर्स के पूरे टॉपिक के ऊपर नहीं जाऊंगा, डिटेल में नहीं बताऊंगा, सिर्फ जो बेसिक लॉ है डिवोर्स का वो मैं आपको बताऊंगा। जो डिवोर्स है, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या होती है। जो डिवोर्स है उसके मुख्तलिफ टाइप्स होते हैं, जैसे कि तलाक हो गई और खुला हो गई। डिफरेंट टाइप्स मैं आपके सामने आज पेश नहीं करूंगा, वो किसी और दिन हम आपको बताएंगे। सिर्फ डिवोर्स का यहाँ हमने बताना है तलाक का, कि तलाक होती क्या है। तलाक एक मर्द की यानी शौहर की पावर है कि वो किसी भी घरेलू नाचाकी की बिना पर या किसी भी दूसरे घरेलू मसले की बिना पर अपनी बीवी को अपने से अलहदा कर लेता है, यानी कि अपनी बीवी को तलाक दे देता है, अपनी मैरिज मनसूख कर लेता है। तो आज हम उसके प्रोसीजर के बारे में देखेंगे कि उसको प्रोसीजर किस तरह का होता है। एक बहुत ही ईजी और सिंपल प्रोसीजर है। सबसे पहले अगर कोई शौहर अपनी बीवी को तलाक देना चाहे तो वो तलाक रिटर्न फॉर्म के अंदर उसको देगा और उसकी एक कॉपी रिटर्न फॉर्म के अंदर चेयरमैन यूनियन काउंसिल को, जो रेलिवेंट यूनियन काउंसिल है, उसके चेयरमैन को फॉरवर्ड करेगा और उसकी एक कॉपी अपनी बीवी को भी अरसाल कर देगा। ये एक इंतहाई अहम पॉइंट है। जो तलाक देता है मियाँ, उसकी कॉपी अपने बीवी को भी अरसाल करेगा और यूनियन काउंसिल के चेयरमैन को भी अरसाल करेगा। जब ये तलाकनामा यूनियन काउंसिल में पहुंच जाएगा तो जो चेयरमैन है यूनियन काउंसिल का, वो 30 डेज के अंदर एक मसालियती काउंसिल बनाएगा, यानी आर्बिट्रेटिव काउंसिल, और जिसके अंदर दोनों पार्टीज के बंदे शामिल होंगे। इसका मकसद ये होता है कि दोनों पार्टीज के बीच में सुलह करवा ली जाए, मुफाहमत करवा दी जाए, ताकि दोनों के बीच में झगड़ा ख़त्म हो सके और ये दोनों एक दूसरे के हकूक निभा सके। क्योंकि जो तलाक होती है वो दोनों फरीक पर भारी पड़ती है। अब अगर मर्द अपनी बीवी को गुस्से में तलाक दे देता है तो अगर उनके बच्चे हैं तो वो उसका खुमियाजा भुगतते हैं। जो दोनों घर हैं वो तबाह हो जाते हैं, आगे भी उनकी शादियों में मसला होता है। तो मेरी तो ये पर्सनल राय है कि जितनी भी आपके बीच के अंदर लड़ाइयाँ हो जाएं, लेकिन आपको सुलह कर लेनी चाहिए। लेकिन अगर सुलह नहीं होती, यानी जो चेयरमैन काउंसिल है, जो आर्बिट्रेटिंग काउंसिल तश्कील देता है, उसके अंदर भी सुलह नहीं होती, तो मियाँ 30 डेज के बाद, यानी 30 डेज की एक्सपिरेशन के बाद, वो एक तलाक तो हो गई, उसके बाद वो सेकंड तलाक देगा। सेकंड तलाक जब दे देगा तो उसके अंदर भी है कि मुफाहमत हो सकती है। अगर मुफाहमत हो गई दूसरी तलाक के बाद भी, तो मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ रह सकते हैं और हकूक एक दूसरे के निभा सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी सुलह नहीं होती और मर्द अपनी बीवी को नहीं रखना चाहता, तो उस 30 डेज के एक्सपिरेशन के बाद एक और तलाक दे देगा, जो कि थर्ड तलाक होगी। यानी कि 60 डेज टोटल हो जाएंगे दो तलाकों के बाद, और उसके बाद फिर एक और नोटिस जाएगा जो कि थर्ड तलाक का होगा। इसके बीच में भी मुफाहमत हो सकती है। मुफाहमत हो गई तो वो तलाक कैंसिल हो जाएगी। लेकिन अगर 90 डेज, उसके भी 30 डेज गुजर गए, टोटल 90 डेज एक्सपायर हो गए, तो तलाक इफेक्टिव हो जाएगी और दोनों मियाँ बीवी के बीच में तलाक हो जाएगी। और फिर वो एक इद्दत का जो 3 मंथ है, यानी कि 90 डेज इद्दत ये पीरियड होता है, वो गुजारेगी और उसके बाद वो किसी दूसरी जगह शादी कर सकती है। मर्द के लिए ये नहीं है, यानी मर्द इद्दत नहीं गुजारेगा, मर्द तलाक दे के शादी कर सकता है, उसके लिए इद्दत नहीं होती। लेकिन औरत के लिए एक 90 डेज का पीरियड रख दिया गया है शरीयत में भी, और कानून भी यही है कि उसके बाद फिर वो शादी कर सकती है। अब इसके अंदर एक और अहम पॉइंट है कि अगर तो बीवी जो है वो प्रेग्नेंट है, तो जब तक उसकी डिलीवरी नहीं हो जाती, जब तक बेबी पैदा नहीं हो जाता, तब तक उसकी तलाक इफेक्टिव नहीं होती। चाहे वो 6 महीने बाद हो, 7 महीने बाद हो या 10 दिन बाद हो, जब बेबी की डिलीवरी हो गई तो तलाक इफेक्टिव हो जाएगी। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। बहुत ही आसान सा टॉपिक है और इसका प्रोसीजर भी इतना कोई लेंथी नहीं है। हम ये स्पेशल प्रोग्राम जो आपके लिए पेश करते हैं, उसका मकसद यही होता है,
जो आम आवाम है उनको अपने हकूक के बारे में आगाही हो, ताकि उनको पता हो कि हमारे हकूक क्या हैं, आजकल का लॉ क्या प्रिवेल कर रहा है और उसके तहत ही वो अपने इक़दाम करें। उम्मीद है आपको ये सेगमेंट पसंद आया होगा। मिलेंगे इंशाल्लाह अगले टॉपिक पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।